नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्रस्य पुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। 7 फर्स्ट कैंटो अध्याय 7 श्लोक 12। 10 बाद में निश्चित हुआ कि फर्स्ट कैंटो से। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और उनके परलोक गमन वैकुंठ प्राप्ति की कथा को कहने जा रहा हूं। इन कथाओं का ऐसा स्वभाव है कि इसमें कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथाओं का उदय होता है। पांडव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, अतः पांडवों की बात चालू करने पर सूत जी कहते हैं कि वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा नाम उदयो जस्मिन् तत् परीक्षितः जन्म कर्म विलापनम वक्ष। परीक्षित के जन्म के साथ भगवान का संबंध है। भगवान ने गर्भ में रक्षा की है परीक्षित महाराज की, और अंत में श्रीमद् भागवतम सुनकर परीक्षित महाराज ने शरीर त्याग किया। तो सब समय वे कृष्ण के भक्त रहे और उनके पूर्वजों के साथ, पांडवों के साथ परीक्षित भगवान कृष्ण का बहुत संबंध रहा। तो हम लोग भी श्रीमद् भागवतम के क्रमानुसार यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले विचार हुआ था कि 10वें स्कंद से कृष्ण लीला कही जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो क्रम है वही रखा जाए कि इसमें भी कृष्ण कथा आती है। तो कथा भाग इसमें पहले यह है, जदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मैं संस्कृत बहुत कम बोलूंगा, प्रारंभ में कुछ बोल रहा हूं। जैसा आपने सुना है, पढ़ा है कि कौरवों और पांडवों में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन भारतीय सिंहासन के लिए उनमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जिस युद्ध में स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान भी उपस्थित थे एक पक्ष से। इसलिए इस युद्ध की महिमा और अधिक है। कुरुक्षेत्र नामक विख्यात भूमि में युद्ध हुआ था। भगवान पांडवों के पक्ष से थे, अर्जुन के सारथी का काम कर रहे थे, और इसी युद्ध में भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किया है।
यह युद्ध किस लिए हुआ था, ये सर्वबात विदित है। इसे मैं पिछली कथा कहने लगूंगा तो उन कथाओं में उलझ जाऊंगा। इन संक्षेप में मैं वो कथा कह रहा हूं, क्योंकि आगे की बात को समझने के लिए यह सुन लेना आवश्यक है। तो एक राजा थे, इनका नाम था शांतनु, पूर्व वंश में, मतलब कौरव पांडवों के पूर्वज। शांतनु महाराज गंगा जी से एक पुत्र उत्पन्न किए थे। गंगा जी नदी के रूप में रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक देवी हैं। तो गंगा जी से इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम हुआ देवव्रत, और उन्हीं को आगे चलकर भीष्म पितामह कहा जाता है। तो भीष्म पितामह अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाद में इनके पिताजी एक दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते थे, जिसका नाम था सत्यवती। लेकिन सत्यवती के पिता ने ये शर्त रख दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ तभी करूंगा जब इसका पुत्र आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए, राज्य का अधिकारी होना चाहिए। तो शांतनु महाराज बड़े दिक्कत में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। पहले से ही भीष्म पितामह देवव्रत इनके पुत्र थे। तो शांतनु जी बहुत खिन्न रहने लगे। तो एक दिन देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहे जाएंगे, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप इतना खिन्न क्यों रहते हैं? आप इस देश के राजा हैं, इतने महान पद पर हैं, फिर भी आपको प्रसन्न मैं नहीं देख रहा हूं। तो शांतनु जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रकारांतर से पता चल गया देवव्रत को कि हमारे पिताजी विवाह करना चाहते हैं दूसरा, लेकिन विवाह करने में यह अड़चन है कि उसी स्त्री का पुत्र राजा होना चाहिए और मैं इसमें बाधक हूं। तो देवव्रत स्वयं ही पिता से कहे कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप विवाह कीजिए। यदि आपको अभी स्त्री सुख की कामना है और आप नया विवाह करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य नहीं लूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तो अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने यह बहुत भीषण प्रतिज्ञा किया। राजा का पुत्र होते हुए भी इस प्रकार से इंद्रिय सुख का त्याग कर देना और राज्य सुख का त्याग करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन देवव्रत ने यह कार्य किया। उसी दिन उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भीष्म पितामह को वर दिए, शांतनु जी वर दिए कि बेटा, तुमने हमारी इच्छा पूरी की है और इस दुस्तेज राज्य सुख और इंद्रिय सुख का त्याग किया है, अतः मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी जब तक इच्छा नहीं होगी तुम मर नहीं सकोगे। इच्छा मृत्यु का वर दिया। और उसी दिन देवव्रत का नाम हुआ भीष्म। यह भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण लोग इनको भीष्म कहना चालू किया। ऐसे भीष्म का अर्थ होता है भयानक, भयंकर, लेकिन ये वास्तव में अद्भुत प्रतिज्ञा थी। राजकुमार होते हुए भी विवाह न करना और राज्य न लेना है बहुत बड़ा त्याग। जहां आदमी छोटे छोटे धन के लिए लड़ाई कर देता है, मार काट करता है, वहां पर राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी होते हुए भी राज्य न लेना और विवाह न करना है बहुत बड़ा त्याग। शांतनु महाराज विवाह किए सत्यवती से, और उसी सत्यवती से बहुत पहले वेदव्यास देव का जन्म हो चुका था। वो भी कथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध स्त्री थी। जब शांतनु ने विवाह किया सत्यवती से, तो सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद का वध कर दिया गंधर्वों ने, उनका तो विवाह हुआ नहीं। विचित्रवीर्य का विवाह हुआ काशी नरेश की कन्याओं से, और भीष्म पितामह विवाह कराए थे।
यद्यपि स्वयं विवाह नहीं किए थे, लेकिन अपने भाई का विचित्रवीर्य का विवाह इन्होंने कराया। लेकिन विचित्रवीर्य का विवाह 2 स्त्रियों से हुआ था और वो दोनों में बहुत आसक्त थे, इसलिए असमय में उनको क्षय रोग हो गया, जक्षमा रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तब कोई राज्य का अधिकारी नहीं रहा, अब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। तो भारतीय सिंहासन उस समय मतलब विश्व का सिंहासन था, वो खाली हो गया। तब अब क्या किया जाए? और भीष्म पितामह थे तो राज लेने वाले नहीं थे, विवाह करने वाले नहीं थे, तो राज परंपरा में वह सिंहासन खाली हो गया, कोई नहीं था। तो एक दिन सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास देव से कहा कि बेटा, मेरा आदेश है तुम अपने भाभियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। यद्यपि भाभी से पुत्र उत्पन्न करना कलयुग में मना है, उस समय कलयुग नहीं था। ये बहुत सूक्ष्म नियम है। कलयुग में कई कई चीज मना है, लेकिन अन्य युगों में नियम था किसी विशेष परिस्थिति में यदि अपने भाई के पत्नी से संतान नहीं हुआ है तो किसी विशेष परिस्थिति में माता पिता की आज्ञा से, विशेष गुरुजनों की आज्ञा से पुत्र उत्पन्न किया जाता था। तो सत्यवती ने आदेश दिया वेदव्यास देव को कि तुम अंबिका और अंबालिका, 2 नाम थे विचित्रवीर्य की जो पत्नियां थी, उनसे पुत्र उत्पन्न करो। तो वेदव्यास देव तो पहले ना कर दिए, लेकिन मां का आदेश था इसलिए धर्म देख करके इन्होंने पुत्र उत्पन्न किया। तो इस तरह से पुत्र उत्पन्न हुए। और महाभारत में लिखा गया है किस तरह से अपने को बिल्कुल कुरूप बना करके और केवल एक बार संग किया उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने के लिए, अपने मां के आदेश से, धर्म देख करके। तो वेदव्यास देव सबसे पहले अंबिका के साथ समागम किए। तो अंबिका इनको देख करके, इनके विकट रूप को देख करके आंखें बंद कर ली थी। ये महाभारत में कथा है। तो वेदव्यास देव ने कहा कि तो उससे धृतराष्ट्र महाराज का जन्म हुआ अंबिका से, और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। वह देख करके बिल्कुल पीली पड़ गई वेदव्यास जी के विकट रूप को देख। तो इससे उसका पुत्र हुआ पांडु, जो बिल्कुल पीले रंग के थे। और अंबिका की एक दासी थी, उससे भी समागम किया वेदव्यास देव ने, उससे विदुर जी का जन्म हुआ। ये 3 पुत्र हुए। लेकिन इसमें भी फिर एक अड़चन पड़ गई कि चूंकि ज्येष्ठ पुत्र अंधा था तो वह राज्य का अधिकारी हो नहीं सकता था। जेठ होने से क्या हुआ, कोई गुण नहीं था, इसलिए वह अधिकारी नहीं हुआ। अंधे को थोड़े राज्य दिया जाएगा। तो वेदव्यास देव की सम्मति से पांडु को राजा बनाया गया। और पांडु महाराज जब राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया, बहुत विस्तार, पूरी दुनिया में राज्य स्थापन किया। और विदुर जी बहुत बड़े विद्वान हुए, परम भागवत पुरुष हुए। इस प्रकार से घटना घट गई। कैसे कैसे फिर अड़चन आती थी। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, और उनको भी अभी पुत्र प्राप्त नहीं हुए, तो बाद में होंगे। तो मैं पांडु महाराज की कथा कह रहा हूं। पांडु महाराज एक दिन वन में मृगा करने गए थे, तो इन्होंने एक मृग का वध कर दिया। वे मृग और मृगी, हरिण और हरिणी उस समय संग कर रहे थे, और वास्तविकता यह थी कि वे दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी थे, हरिण और हरिणी के रूप में। समाज के संकोच से वे पशु बन करके समागम कर रहे थे। तो उसमें से हरिणी का
हरिण का वध कर दिया, हरिण मर गया। तो हरिणी ने श्राप दिया पांडु महाराज को कि तुम भी जब अपने स्त्री का संग करने की चेष्टा करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना भयानक श्राप देते। तो इसीलिए पांडु महाराज अब अपनी पत्नियों के संग नहीं रहते थे, डरते थे। यद्यपि ये बहुत बड़े राजा थे लेकिन अब इनको कोई संतान नहीं थी, डरते थे, बहुत भय था, कौन मरना चाहेगा। तो बड़े खिन्न रहने लगे, कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, कोई बच्चा नहीं रहा, कुछ नहीं। तो ये विदुर जी पर राज्यभार दे करके और वन में चले गए, वानप्रस्थ जीवन जैसे लिए। वानप्रस्थ जीवन स्वीकार नहीं किए थे, वन में गए कि किसी ऋषि मुनि की कृपा से हमको कोई संतान हो जाएगा, कोई व्यवस्था हो जाएगी। इनकी दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का नाम प्रथा भी है, प्रथा और माद्री दो पत्नियां थी। तो दोनों पत्नियां भी इनके साथ गई, वन में रहने लगे, राज्य से उदासीन हो गए। तो एक दिन की बात है, इन्होंने देख लिया कि अब मुझसे संतान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जब ही स्त्री संग की चेष्टा करूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इन्होंने, पांडु महाराज ने अपनी पत्नी कुंती से कहा कि देखो प्रिय, मुझसे तुमको कोई पुत्र नहीं हो सकते और तुमको दुर्वासा जी ने, तुम्हारे गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, तुम किसी देवता को अपने वश में कर सकती हो और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। सारे देवता तो सबके अंग पर निवास करते हैं और ऊपर से पति की आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, मुझसे तुमको पुत्र नहीं होंगे, लेकिन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम देवताओं से पुत्र प्राप्त करो। तो कुंती उनके चरण में गिर गए, कहने लगी नहीं नहीं, भले मैं बिना पुत्र के रहूंगी लेकिन आपसे ही पुत्र चाहती हूँ, मैं अन्य किसी से नहीं। पांडु महाराज ने समझाया कि देवताओं के साथ तुम्हें उस तरह से संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस तरह मनुष्यों से किया जाता है। कोई देवता देख देंगे, कोई केवल छू देंगे, कोई मंत्र पढ़ देंगे, तुमको गर्व हो जाएगा। फिर भी कुंती ने स्वीकार नहीं किया, नहीं फिर भी मैं नहीं चाहता। वो पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी और उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन पांडु महाराज ने कहा कि मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। तो अंत में कुंती तैयार हुई, पति की बात मानना ही धर्म है। और पांडु महाराज ने कहा कि यह तुम्हारा कार्य धर्म के बिल्कुल अनुकूल है, इसके लिए तुम पहले धर्मराज को बुला सकती हो। यदि वे आ जाएं तो समझना कि धर्म के अनुकूल है काम, अगर नहीं आवे तो समझना कि प्रतिकूल है। तो अपने पति की आज्ञा मानकर और उनकी परिक्रमा करके, प्रणाम करके, तब कुंती महारानी ने धर्म देवता को पुकारा, मंत्र पढ़ा, उससे भी उपस्थित हो गए काल। इसे समझा गया कि यह कार्य बिल्कुल धर्म के अनुरूप है और उन्होंने दृष्टिपात किया कुंती पर और उससे वो गर्भवती हुई। एक वर्ष के बाद लगभग वह पुत्र हुआ। तो जिस समय वह पुत्र हुआ उस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी किया कि यह पुत्र धर्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ होगा, इसकी सदा धर्म में मत लगी रहेगी और ये जहां रहेगा वहां की जनता की मति धर्म में लगी रहेगी। इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा, यह बहुत बड़ा दानी व्यक्ति होगा और सत्यवादी। पृथ्वी इसके कारण अलंकृत होगी, सुशोभित होगी। यह आकाशवाणी ने कहा, तो बहुत प्रसन्नता हुई। और उसके बाद फिर पांडु महाराज ने कहा कि तुम ऐसे देवता को बुलाओ जिनमें बल की प्रधानता है। तब कुंती महारानी ने वायु देवता को बुलाया, तो उससे उनको पुत्र प्राप्त हुआ, भीमसेन, भीम इनका नाम हुआ बाद में। इनके विषय में आकाशवाणी ने कहा कि शारीरिक बल में यह व्यक्ति सबसे बड़ा बलवान होगा इस पृथ्वी पर। 10,000 हाथियों का बल इसमें रहेगा
और वो भी पूर्ण स्वस्थ हाथी, ऐसे नहीं कि दुबला पतला हाथी 10,000। तो हम लोग भारतवर्ष में किसी के बल की तुलना हाथी से की जाती है। इधर के लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ किसी के बल की तुलना एलिफेंट पावर से की जाती है। क्योंकि इधर शायद हाथी के समान बलवान कोई हुआ ही नहीं। इसलिए क्या कहा जाए एलिफेंट पावर। भीमसेन ऐसे थे, बहुत बलवान हुए। जिस दिन जन्म हुआ भीमसेन का, उस दिन की घटना है। कुंती महारानी गोद में लेकर भीम बच्चे को और जा रही थी कहीं नदी की तरफ। तब तक एक बाघ आया और आक्रमण करने की चेष्टा किया कुंती पर। तो कुंती कांप गई और बच्चा गिर गया गोद से। गिरा पत्थर पर, तो पत्थर ही चूर्ण हो गया। ये एक आश्चर्य हुआ, महाभारत में लिखा हुआ है। नवजात शिशु, आज का जन्मा हुआ बच्चा गिर गया और उसके चोट से पत्थर चूर्ण हो गया और उसके शरीर में कोई चोट नहीं लगा। ऐसा लगा कोई लोहा का घन गिर गया वो जोर से। इसके बाद पांडु महाराज ने कहा कि तुम शस्त्र बल में सबसे श्रेष्ठ देवता का आह्वान करो। तो शस्त्रधारियों में इंद्र सबसे श्रेष्ठ। कुंती ने इंद्र के लिए मंत्र पढ़ा तो वे आए और उनके कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह व्यक्ति समस्त धनुषधारियों में सबसे श्रेष्ठ होगा और यह कभी किसी से परास्त नहीं होगा, सबको परास्त करेगा इस पृथ्वी पर। बहुत दिव्य स्वभाव वाला एक व्यक्ति होगा। तो आगे चलकर अर्जुन भगवान के मित्र बने और वास्तव में अर्जुन कभी नहीं हारे किसी भी युद्ध में भगवान की कृपा से। इसलिए इनका एक नाम विजय भी रखा गया आगे चलकर। विजय का अर्थ होता है जो सदा विक्ट्री प्राप्त करे, जिसकी सदा जीत हो। अर्जुन का एक नाम है। ये 3 पुत्र कुंती ने प्राप्त किया। जब 3 पुत्र प्राप्त कर लिए तब पांडु महाराज ने कहा कि प्रिय, तुमको अब 3 पुत्र प्राप्त हो गए, ठीक है, अब तुम अपने बहन माद्री के लिए भी संतान प्राप्त करो, क्योंकि तुम कृपा करोगे तो इसको पुत्र होंगे। वो तो मंत्र पढ़ने जानती नहीं है। तब कुंती महारानी ने दोनों अश्विनी कुमारों को, जो देवताओं के यहाँ सबसे बड़े वैद्य हैं, उनके लिए आवाहन किया। तो वे दोनों आए और उन दोनों की कृपा से माद्री गर्भवती हुई और उसको जुड़वा संतान मिला, जिनका नाम होगा नकुल और सहदेव। दोनों माद्री के पुत्र थे। और युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन कुंती के होते। इन 5 को पांडव कहा जाता है, क्योंकि पांडु महाराज के पुत्र हैं, इसलिए इनको पांडव कहा गया। जो कुछ भी हुआ देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन वास्तव में ये पुत्र पांडु महाराज के थे। आज मान लीजिए किसी स्त्री को किसी देवता के आशीर्वाद से गर्भ हो, पुत्र प्राप्त हो, तो इससे क्या हो, तो उसके पति की ही संतान कही जाएगी। तो 5 पांडव हुए। तो जब इनका जन्म हुआ उस समय भी पांडु महाराज वन में रहते थे। रहते रहते जो लिखा है होकर कहीं रहता है। जिस दिन अर्जुन 13 वर्ष 14 वर्ष से थे, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो अर्जुन की वर्षगांठ मनाई जा रही थी जंगल में, एक ऋषि के आश्रम में। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, ऐसे जो गौर पूर्णिमा बीता है वही दिन था, बसंत का पहला दिन था। पांडु महाराज अपनी पत्नी माद्री के साथ कुछ
वन में गए थे, वही आश्रम के पास ही थे, और फूल खिले हुए थे, मंद सुगंधित समीर हवा चल रही थी, कोयल गा रही थी। उधर फेस्टिवल चल रहा है, बहुत प्रसाद बनाया गया था, अर्जुन का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पांडु महाराज के मन में अकस्मात काम का उदय हुआ और माद्री से ये प्रस्ताव रखे, उसके साथ संग की। तो माद्री कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको याद नहीं है ऋषि पत्नी का श्राप है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। काल बहुत बलवान है, जो ईश्वर की इच्छा होती है। पांडु महाराज बहुत अधिक कामुक बन गए उस दिन, और उन्होंने अपने पत्नी का आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद उन्होंने संग की चेष्टा किया, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि पत्नी का श्राप था। जब मृत्यु हो गई तो उधर फिर खबर गया, हाहाकार मच गया। कुंती ने सुना तो वो विलाप करने लगी, कई बार उसके दांत लग रहे थे, बेहोश होकर के गिरने लगी। फिर माद्री, वो सारा फेस्टिवल जो था वो शोक में बदल गया। सब लोग जुटे वहां, कुंती और माद्री दोनों विलाप कर रही थी, बच्चे भी 5 थे, वो भी रो रहे थे। और अब क्या किया जाए? तब माद्री ने कहा कि मैं पति के साथ सहमरण करूंगी, क्योंकि मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं अब जीवित नहीं रह सकती। लेकिन कुंती कहती थी कि मैं ज्येष्ठ पत्नी हूँ, मैं बड़ी रानी हूँ, इसलिए मैं सती बनूंगी। पति के साथ जल जाना एक अद्भुत कार्य है। हमारे देश में अभी 20 वर्ष पहले ऐसी घटना वृंदावन में, पलसो गांव है, बरसाने और गोवर्धन के बीच में, उन्होंने देखा। जिस समय सती हुई थी उसी दिन पता लग गया हम लोगों को कैसे सती बनी। कितना प्रेम था पहले पति के साथ किसी स्त्री का। पति के जीवित रहने पर जीवित है और मरने के बाद मरण स्वीकार कर लेना, आग की लपटों से न डरना है, अद्भुत बात। अब तो ये केवल सुनने की चीज रह गई, सुनते भी नहीं है लोग। और वास्तव में सुनने लायक बात, स्त्रियों के लिए खासकर सीखने लायक बात है, और पुरुषों के लिए भी। पुरुषों को भी सीखने की बात है कि जो पुरुष स्वप्न में भी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री का चिंतन तक नहीं करता था। किसी स्त्री के लिए सबसे भारी दुख इस संसार में क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा दुख उसके लिए यही है कि अगर उसे ये पता चल जाए कि हमारा पति दूसरे स्त्री में भी मन लगाया है, इससे बढ़ करके उसके लिए दुख की बात और कोई नहीं होगी। और अन्न का अभाव हो जाए, कपड़े का अभाव हो जाए, कुछ भी कोई बात नहीं, लेकिन पति का चित्त अपनी स्त्री में रहना चाहिए, दूसरे जगह नहीं। तो दोनों तरफ सीखने की बात है। ऐसा नहीं कि सती की बात बताई जा रही है तो कहा जाए कि हाँ स्त्रियों को सीखना चाहिए, ऐसा स्त्रियों को सीखना चाहिए। यद्यपि अब उतने ऊंचाई पर जाना कठिन है, संभव है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ही रहना चाहिए। अब तो क्या, अब सती धर्म की बात की जाए, पति गए हैं ऑफिस में और स्त्री टेलीविजन देख रही है, हमेशा दूसरों को ही तो देख रही है ना। बहुत समय बदल गया। कभी हम लोगों को भी इस बात कहने में ऐसा लगता है कि लोग कहे कि ये बहुत पुरानी बातें लोग करने लगे, आज का इनका कोई अनुभव नहीं है, नहीं। क्या कहा जाए, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी पुरातन संस्कृति वास्तव में बहुत महान रही है। कम से कम उसकी याद तो करनी चाहिए, उसे सुनना तो चाहिए। इस तरह की स्त्रियां हुई जो पति के साथ मर गई। और गंधारी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसे पता चला कि उसके पति अंधे हैं, तो उसने सोचा कि जब हमारे पति किसी को नहीं देखेंगे जीवन भर, तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। जानबूझ करके आंख पर पट्टी बांध कर रहती थी।
किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखूंगी, इसके लिए बांध कर रखते। रात्रि के समय में या दिन के समय में भी जब केवल धृतराष्ट्र महाराज के पास रहती थी उस समय पट्टी खोलती थी, और बाकी कभी भी किसी को उसने नहीं देखा, अपने पुत्रों को भी नहीं देखा। ऐसी स्त्री थी। तो कुंती कह रही थी कि मैं बड़ी पत्नी हूं इसलिए मेरा अधिकार है पति के साथ मरने का, लेकिन माद्री कह रही थी कि नहीं, मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है इसलिए मैं सती बनूंगी। अंत में वहां पर वेदव्यास देव थे और कई ऋषि लोग थे, सब निर्णय किया और माद्री के रिक्वेस्ट को माना गया। माद्री ने कहा कि हे बहन, मैं तुम्हारे जैसी गुणवती नारी नहीं हूं, मैं यदि जीवित रहूंगी तो तुम्हारे पुत्रों में और अपने पुत्र में भेद करूंगी, परंतु तुम इतना महान हो कि मैं जानती हूं कि तुम अपने पुत्रों को और मेरे पुत्रों को एक दृष्टि से देखोगी, इसलिए तुम्हें जीवित रहना चाहिए। और तुम में बहुत बड़ा गुण है, तुम्हें बहुत बड़ी विशेषता है, तुम जीवित रहोगे तो इन बच्चों के जीवन में जो संकट आएगा वो दूर हो सकता है, लेकिन मैं इतना अनुभवी नहीं हूं, इसलिए मुझे मरने दो। तो सर्वसम्मति से यही निश्चित हुआ कि माद्री सती होगी। तो फिर चिता सजाई गई पांडु महाराज की और माद्री उनके साथ सती हो गई। और जब वह अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आई तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के कुछ दुर्योधन आदि पुत्र जो थे, इन सब ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, ये पांडु के पुत्र हो ही नहीं सकते। कितनी बुरी बुरी बात कुंती के विषय में लोग बोलते थे हस्तिनापुर में, ये सब महाभारत में लिखा गया। इसको तो ऋषि पत्नी का शाप था, पांडु को शाप था, इसलिए पुत्र हो ही नहीं सकते, ये व्यभिचारिणी है, ये ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, और इन पांचों पुत्रों को पांडु का पुत्र नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। वो बेचारी एक तो पति के विरह में ऐसे दुखी थी और दूसरे यह आक्षेप सीधा निरस्त कर दिया गया कि नहीं, ये पांडु के पुत्र नहीं है। लेकिन बाद में सब ऋषि मुनि जुटे, उन्होंने सारा प्रमाण दिया किस तरह देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए और ये पांडु के पुत्र हैं। जब सारी बातें तय हो गई तब पांडवों को राजा का पुत्र मान करके इनको ट्रेनिंग चालू किया गया, राजकीय अधिकार इनको दिया गया, राजकुमार के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई। परंतु धृतराष्ट्र का जो ग्रुप था और उसका ज्येष्ठ पुत्र जो दुर्योधन था, वह चाहता था कि युधिष्ठिर आदि पांडवों का वध हो जाए, ये जीवित रहेंगे तो राज्य पर इनका अधिकार होगा। पांडु के पुत्र उत्तराधिकारी थे, राज्य पांडु महाराज का था, तो पांडु के पुत्र यदि जीवित रहेंगे तो एक दिन यही राजा बनेंगे। तो वे लोग मारने की चेष्टा करते थे, कई उपाय किए, खेल खेल में जैसे तैसे। एक दिन की घटना है, लोग पिकनिक मनाने गए गंगा जी के तट पर, प्रीति भोज बहाना करके, और एक ऐसा पदार्थ बनाया गया जिसमें हलाहल जहर डाला गया। भीमसेन खाने में बहुत तेज थे बहुत खाते थे, उतना काम भी करते थे। ऐसा वर्णन है कि 4 भाई जितना खाते थे उतना अकेले भीमसेन खाते थे, लेकिन काम भी चौगुना करते थे। तो ले गए गंगा जी के तट पर, खूब खिलाए पिलाए, दुर्योधन आदि खा लिए। वो तो जहर था, जहर सारे शरीर में व्याप्त हो गया और बाद में उनको गंगा जी के दह में फेंक दिए लोग। तो दैव की ऐसी प्रेरणा, भीमसेन अर्धमृत हो करके, बेहोश होकर के गंगा जी में डूब करके, और डूबे डूबे वे पाताल लोक चले गए, ऐसा वर्णन। वहां पर गए तो सर्प इनको डसना चालू किए, सर्प पे, भयंकर भयंकर सर्प। तो सर्पों के डसने से इनका विष उतर गया, विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है।
जो विष खाए थे वो सर्पों के डसने से विष खत्म हुआ। जब खत्म हुआ तो सर्पों को पकड़ करके ही सर्पों को मारने लगे सांप को। तो वे लोग भाग करके वासुकी नाग के पास गए और कहे कि एक अद्भुत मनुष्य आया है कि हम लोग जितना डसे उतना ही वो ठीक हो गया और मार रहा है सर्पों को, बहुत बलवान है। तो वासुकी जी कुछ बलवान सर्पों को भेजे कि उसको अरेस्ट करके लाओ। तो लोग ले गए अरेस्ट करके भीमसेन को। तो भीमसेन जब वहां बैठे थे तो भीमसेन के नाना जी वहां रहते थे। उनका नाम सब लिखा गया महाभारत में। भीमसेन के नाना जी रहते थे। तो हम बातचीत चलने लगे, तुम कौन हो, क्या हो? वासुकी जी ने पूछा। तो ये परिचय दिए कि मैं पांडु महाराज का पुत्र हूं, उनका दूसरा पुत्र हूं पांडु महाराज का। तो उनके नाना जी बैठे थे तो वो बहुत प्रसन्न हुए और वासुकी जी के बिल्कुल अपने व्यक्ति थे। तो उनका स्नेह उमड़ा। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल हमारा संबंधी है, तो इस पाताल लोक में इसका स्वागत होना चाहिए। वासुकी जी बहुत प्रसन्न हुए कि आपका संबंधी है। तो उन्होंने कहा क्या स्वागत होना चाहिए? तो उस लोक के बहुत से आभूषण इनको पहनाए गए, बहुत सा भेंट की वस्तु दी गई और अंत में इनके नाना जी ने कहा कि इसका बल बढ़ाना चाहिए। तो वहां पर कुंड छोटा छोटा बना था जिसमें बहुत सा रसायन भरा हुआ था। तो एक कुंड का रस पीने पर 1000 हाथी का बल बढ़ता था। छोटा छोटा कुंड बनाया गया था हौजा जैसे। भीमसेन से कहा गया पियो, तो 8 कुंड का रस पी गए और 2000 हाथी का बल इनमें पहले से था। तो इस तरह से 10,000 हाथियों का बल इनमें हो गया। और इसके बाद वासुकी जी की व्यवस्था से इनको पुनः जहां गंगा जी में डूबे थे वहीं पर फिर से ऊपर कर दिया गया। और उधर क्या हुआ कि उधर जाकर के सब कौरव रो रहे थे, पांडव तो रो ही रहे थे कि हाँ भैया डूब गए नदी में, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बाद में भीम से निकल करके पूरा नख से सिख तक गहना पहने थे, दिव्य वस्त्र पहने थे और शरीर बहुत तेजस्वी हो गया था, बल भी बढ़ गया था। जब ये गए तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए भगवान की ये सब कृपा थी। इसके बाद अब नहीं मरे तो एक दूसरा प्रस्ताव रखा। दुर्योधन अपने पिताजी से कहा, तो इन लोगों ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि देखो तुम लोग राजा के पुत्र हो लेकिन ये 100 लड़के इधर हैं, तुम लोग 5 होते हैं, बहुत कंजेस्टेड लाइफ है हस्तिनापुर में। तो मैं तुम लोगों को वारणावत में एक सुंदर राजभवन बना करके दे रहा हूं और उसमें उन लोगों की ये इच्छा थी, सारा भवन ऐसे द्रव्यों से बनाया गया था जो एक दियासलाई की तीली मारने से पूरा आग पकड़ लेता। इन 5 को जलाने के लिए प्रयास किया गया कि किसी दिन सोए रहेंगे, जला करके राख कर दिया जाएगा। तो वो बनाया गया भवन जिसको लाक्षा भवन कहते हैं। एक नाम उसका जतुगृह भी है, लाक्षा भवन। बहुत सुंदर बनाया गया था, लेकिन इरादा यह था कि इन 5 को जलाना है इसमें। तो जिस समय सभा लगी हुई थी हस्तिनापुर में और महाराज युधिष्ठिर को कहा जा रहा था कि आप अपने भाइयों और मां के साथ जाइए, वहां रहिए, तो उस समय सभा में विदुर जी बैठे थे। तो युधिष्ठिर जा रहे थे तो विदुर जी को पता हो गया था, जब वो लाक्षा भवन बन रहा था तो विदुर जी लाक्षा भवन के मुख्य हाल में जो बड़ा भवन था उसी में से एक बहुत बड़ा सुरंग बनवाए थे, टनल बनवाए थे जो बहुत दूर जाकर के जंगल में निकलता है। विदुर जी को पता हो गया था कि इन पांडवों को किसी दिन जलाया जाएगा, तो अगर टनल बना रहेगा, सुरंग बना रहेगा तो उसे भाग सकते हैं, बच सकते हैं।
तो बनवा दिए थे खूब अच्छी तरह से। जब युधिष्ठिर जा रहे थे, सभा के बीच में विदुर जी म्लेच्छ भाषा बोले, म्लेच्छ भाषा में बात किए इनसे, और उस शब्द का अर्थ था कि युधिष्ठिर, जिस समय कहीं आग लगती है तो जो चूहे बिल में रहते हैं, बिल का सहारा लेते हैं, और यदि बिल का मुख अग्नि की सीमा से बाहर रहता है तो वे बिल में घुस करके और निकल कर भाग जाते हैं। ये भाषा थी उनकी, म्लेच्छ भाषा में बोले। म्लेच्छ भाषा का अर्थ शायद हो सकता है इंग्लिश हो, विदुर जी इंग्लिश बोले होंगे, युधिष्ठिर महाराज भी समझते हैं, जो भी हो, और लोग नहीं जानते थे। इंग्लिश भाषा बहुत काम करती है। जो भी हो, तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भवन किस लिए बनाया गया है और हम पर कभी भी ऐसा दुख आ सकता है, किसी दिन आग लग सकती है। लेकिन वो सावधान क्या होते, उनको तो ये पता हो गया था कि इधर से सुरंग बना है, ये बना है, इसीलिए वो जानते थे कि हम ऐसे भाग सकते हैं। तो अकस्मात एक दिन घटना घटी। एक भीलनी वनवासी स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ आकर के लाक्षा भवन के बरामदे में सो गई थी। इस बात का पता युधिष्ठिर महाराज को नहीं था। जिसमें आग लगी, जाड़े का दिन था, लगभग दिसंबर या जनवरी रहा होगा, जाड़े का दिन था, तो बरामदे में आकर बेचारी सो गई थी। इधर 5 भाई आपस में जाग करके मां कुंती के साथ परामर्श करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भीमसेन, आखिर किसी न किसी दिन हम लोगों को जलाया जाएगा, इसलिए हम लोग स्वयं ही इस घर को जलाकर भाग जाए। ऐसा करें। तो ये विचार पास हो गया आपस में, और भीमसेन ने आग लगाना चालू किया। उस भवन में आग लगाए और सुरंग के रास्ते से 5 भाई निकल गए। किस तरह से सुरंग के रास्ते से जा रहे थे उसमें का वर्णन है कि भीमसेन 2 भाइयों को अपने दोनों बाहों से पकड़े थे और 2 को अपने कंधे पर चढ़ाए थे, 4 भाई, और मां को पीठ पर ले लिए थे, अकेले लेकर के जा रहे थे। इतना उनमें बल था। 10,000 हाथी, तो एक हाथी पर 4 चढ़ सकते हैं। 10,000 हाथी का बहुत अधिक है। लेकर के जंगल में निकल गए और अब ब्राह्मण के वेश में रहने लगे, छिप करके, किसी को पता न लगे कहीं। बिल्कुल ब्राह्मण के वेश में रहना, क्षत्रिय का वेश त्याग दिए। और इधर वो तो रात्रि में ही हल्ला हो गया। जब आग लगी तो धू धू करके लपटे उठ रही थी और रह रही थी। सवेरे हल्ला हुआ कि पांडव जल गए, जल गए, जल गए। हस्तिनापुर के न्यूज़पेपर में हेडलाइन वही होगा। जो भी हो, सब जगह प्रचार हो गया कि पांडव जल गए, जल गए, जल गए। और चूंकि लोग जुटे सवेरे तो देखे कि 500 जले हुए हैं। वो जो भिलनी जली थी, तो देखते हैं कि स्त्री जली हुई है, तो वो कुंती है और 5 पांडव। अब आग लगी ही थी, इसलिए कोई बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम आदि नहीं किया गया कि कौन क्या है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। देख रहे थे गिलास झुलसी हुई है, 100 झुलसा हुआ है, तो मान लिए कि बस 5 पांडव हैं और कुंती। लेकिन 5 पांडव तो बिल्कुल सुरक्षित थे भगवान की कृपा से, विदुर जी की कृपा से। वे जा करके एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे, ब्राह्मण वेश में। इधर हल्ला हुआ, सब लोग रोने लगे, हाहाकार करने लगे। और जो लोग जलाने के लिए भवन बनाए थे वो लोग तो खुश थे भीतर से, लेकिन वो भी ऊपर से रो रहे थे। अपने परिवार के ही सब लोग थे, बनावटी रो रहे थे। उधर द्वारका में संवाद गया तो भगवान भी रोने लगे, हाय हमारे फुफेरे भाई सब जल गए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमारी फूई जल गई,
कृष्ण बलराम दोनों रो रहे थे, जबकि जानते हैं कि वो नहीं जली है और हमारे भाई ठीक हैं। इन दोनों रथ पर चढ़ करके आए हस्तिनापुर। अंत्येष्टि क्रिया सब हो गई, उसमें भगवान भाग लिए थे। सारी काम क्रिया जो शरीर त्यागने के बाद होती है हो गई वहां। जिस समय भगवान इधर आए थे उसी समय वहां मणि के लिए वो सब धनवा वध कर दिया भगवान के ससुर का द्वारका में। तो भगवान उसको सुने तो कहे हम इधर विपद में पड़ गए, फिर उधर विपद में पड़ गए। अजीब भगवान की लीला है। तो रो रहे थे, कुंती का गुण गा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज का और सबका। होते होते ये समय बीतता गया तो पांडव ब्राह्मणों के वेश में रहते थे, कोई नहीं पहचान पाता था। कुछ कार्य करते थे, उससे जीविका चलती थी, किसी तरह जी भर रहे थे। जिस गांव में रहते थे वहां एक इलाके में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था जिसका नाम था ब्रिक और नरभक्षी था। तो कभी भी किसी मनुष्य पर अटैक करता था, खा जाता था। तो एक दिन उस गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने मिलकर के मीटिंग किया कि ये जो राक्षस मनुष्यों को खा जाता है पकड़ करके, तो ऐसा इसे रिक्वेस्ट किया जाए कि हम लोग अलग अलग घरों से, आपको साल में एक दिन की पारी पड़ेगी तो हमारे घर से कोई आदमी लेकर के उपहार जाएगा, पुआ पूड़ी जो कुछ भी है लेकर के जाएगा, वो भी जाएगा और जो आदमी जाता था उसको भी खा जाता था, जो मनुष्य जाता था उसको भी खा जाता था, और एक बैलगाड़ी सामान जाता था उसको खाने के लिए एक परिवार से। तो ऐसा निश्चय किया गया था। तो जिस घर में पांडव ठहरे थे, एक दिन उस घर की बारी आ गई। तब इस घर से किसी को जाना है उपहार लेकर के। तो आपस में रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे और जो सयाने लोग थे, कोई कहता था और सब तैयार थे, आपस में बात कर रहे थे। कोई कहता है, बड़ा भाई उस घर में जो था वो कहता है कि मैं जाऊंगा, आप लोग सुरक्षित रहिए। तो दूसरे कहते थे नहीं मैं जाऊंगा। तो माता जी जो थी उस घर में, ब्राह्मणों की माता, वो कहते थे कि मैं जाऊंगी, मेरे जीवन से क्या लाभ है, आखिर मरना ही है, तो मैं चली जाऊंगी, लेकर के हमको खाएगा। तो इस तरह से बातें वे लोग कर रहे थे, कुछ सेटिंग नहीं कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज सुन लिए इस बात को। मैं कहा क्या बात है, क्या बात है? तो ऐसी ऐसी बात है, आज इस घर से किसी को जाना है उपहार लेकर के। भोजन तो बना ही हुआ है, बहुत मात्रा में बना था, कोई लेकर के जाएगा। तो सब कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, और मैं कहती हूं कि मैं बूढ़ी स्त्री हूं, मैं चली जाऊंगी, मुझको खा जाएगा, क्या हर्ज हुआ? जब युधिष्ठिर महाराज सुने तो कहें इस राक्षस का वध करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने भीम से बात किया। जानते थे कि भीम में बहुत बल है, उसका वध कर देंगे। तो बातचीत में तय हुआ, भीम से ने कहा बस बस मैं लेकर के जा रहा हूं। सारा सामान जो था उन्होंने कहा कि और बनाओ, मैं लेकर के जा रहा हूं। और ये सारा सामान खाने वाले थे। वो ब्राह्मणी तो रोने लगी, नहीं नहीं आप लोग हमारे घर के अतिथि हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मत जाइए, आप हमारे घर का कोई जाएगा, आप मत जाइए, आप मत जाइए। लेकिन भीमसेन ने कहा नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं ही उसको मार करके आऊंगा। तो वो तो विश्वास नहीं कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नहीं आप निश्चिंत रहिए। तो वो पूरा बैलगाड़ी भर करके सामान भोजन जुटाया गया और भीमसेन को कहा कि ठीक है आप जाइए। अरे तब भीमसेन लेकर के सामान चले। जा रहे थे तो शुरू में ही खाना चालू किए, खूब खा रहे थे। उस राक्षस ने दूर से देखा कि एक मनुष्य लेकर के आ रहा है, लेकिन हमारा भोजन खुद खाता आ रहा है। वो दिखा करके खा रहे थे, जाते जाते शेष कर चुके थे। तो बहुत क्रोध में हुआ, गाली देने लगा, तुम कौन हो, वध कर दिया। तो एक खुशी का समाचार उस क्षेत्र में फैल गया कि एक ऐसा ब्राह्मण आया है जो
एक राक्षस का वध कर दिया। तो बहुत से लोग उस घर में आने लगे, कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर महाराज को भय हो गया कि ये भेद खुल जाएगा कि हम लोग पांडव हैं। तो इसलिए वे लोग अब उसके बाद बहुत दिन उस घर में नहीं रहे, ये लोग घर छोड़ करके चले गए, घूमने लगे। तो एक दिन अकस्मात एक समाचार आया कि द्रुपद महाराज अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह का स्वयंवर किए, और भगवान वेदव्यास देव आकर के पांडवों से मिले और उन्होंने कहा कि आप लोगों को उस स्वयंवर में भाग लेना चाहिए। तो ये पांचों भाई ब्राह्मण के वेश में गए उस स्वयंवर में। द्रौपदी एक बहुत गुणवती कन्या थी, तो उससे विवाह करने के लिए अनेक राजकुमार उत्सुक थे, इसीलिए शर्त की गई थी। सीलिंग में एक ऐसा यंत्र फिट किया गया था जिसमें एक मछली घूम रहा था, बनावटी मछली, बहुत तेज गति से, और उसका प्रतिबिंब नीचे रखे हुए पानी में पड़ रहा था। तो नीचे पानी में देख करके और मछली की आंख में बाण मारना था, और वो भी तेज गति से मछली घूम रही है। नीचे पानी में देख करके मछली की आंख में बाण मारना था, और धनुष बहुत विशाल रखा गया था, धनुष उठाना ही मुश्किल था। उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सब लोग जुटे हुए थे। यहां तक कि द्वारका से भगवान भी आए थे, बलराम जी भी आए थे। दोनों भाई बैठे थे बगल में एक दूसरे के साथ, और दुर्योधन आया था, उधर कौरव भी सब आए थे, सारा राज समाज जुटा हुआ था। तो भगवान जब बैठे थे एक साथ बलराम जी के साथ, तो इन पांचों भाइयों को देख करके कहते हैं कि देखिए भैया, वो व्यक्ति बिल्कुल युधिष्ठिर महाराज जैसा लग रहा है। वो तो थे ही युधिष्ठिर, लेकिन भगवान ऐसे अज्ञ की तरह बात कर रहे हैं, और भी वो सांवला ब्राह्मण अर्जुन जैसा लग रहा है, और वो मोटा तगड़ा भीमसेन जैसा लग रहा है। भगवान बिल्कुल अज्ञ की तरह बात कर रहे थे। बलराम जी भी कहते हाँ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, लेकिन अब तो वो हैं कहाँ, वो तो लाक्षा भवन में जल गए थे। भगवान जानते हैं कि वही हैं और वे जले नहीं हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कंपटीशन चालू हुआ, तो बड़े बड़े राजा लोग, राजकुमार, तो वो धनुष भी नहीं हिला सके, उस पर प्रत्यंचा तांत चढ़ाना था, उसको भी नहीं चढ़ा पाए। किसी के अंग टूट गए, किसी को, जैसे धनुष के नोक पर प्रत्यंचा चढ़ाना होता तो धनुष को झुकाना पड़ता है। तो लिखा गया है कि कितने लोगों के तो हाथ पैर टूट गए उसे झुकाने में, प्रत्यंचा चढ़ाने में, कोई कुछ भी नहीं कर सका। अंत में कर्ण खड़ा हुआ लक्ष्य वेद के लिए। कर्ण खड़ा हुआ तो द्रौपदी ने देख करके कहा कि इस पुरुष के कुल और जाति का मुझे कोई पता नहीं है, इसलिए यह भाग नहीं ले सकता। वास्तव में वह जो कंपटीशन था केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए था, पहले से निश्चित किया गया था। तो द्रौपदी ने कह दिया कि इसके जन्म का मुझे कोई पता नहीं है, किसी को पता हो तो बताओ कुछ। तो कर्ण कंपटीशन भाग नहीं लिया। उसी समय बड़ा क्रोधित हो गया द्रौपदी पर। अंत में अर्जुन उठे और अर्जुन बात की बात में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और लक्ष्य भेद कर दिए। तो फिर जितने राजपूत जुटे थे, क्षत्रिय, वे सब झगड़ा करने लगे कि नहीं, द्रौपदी का विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता है, ब्राह्मण से नहीं हो सकता है। वे अर्जुन को ब्राह्मण समझ रहे थे। ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, राजा के साथ होना चाहिए, राजकुमार के साथ होना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी है तो उसका विवाह एक कंगाल ब्राह्मण से क्यों किया जाएगा, उसका विवाह तो क्षत्रिय से होना चाहिए। तो लगा कि फिर झगड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन बाद में देखा गया कि अर्जुन के बाएं कलाई पर धनुष के डोरी की रगड़ का चिन्ह था। तो किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण का शरीर ऐसा नहीं होता है, क्षत्रिय लगता है कि है। शरीर की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है ना। अंत में जब झगड़ा हो रहा था तो पता लगा कि लोग कौन है, कैसे हैं, कहाँ के ब्राह्मण हैं। होता है ना, विवाह के अवसर पर तो पता लगाना पड़ता है कहाँ के ब्राह्मण हैं, कौन है। पता लगा कि ब्राह्मण नहीं है तो पांडु के पुत्र हैं।
हल्ला हो गया और वहां अनाउंस किया गया कि ये क्षत्रिय हैं और महाराज पांडु के पुत्र हैं, लाक्षा भवन में नहीं जले हैं, ऐसा वैसा। जब ये अनाउंस हुआ तो दुर्योधन आदि भी दौड़ दौड़ करके आने लगे। अरे पांडु के पुत्र हैं, कौन है युधिष्ठिर, कौन है, क्या क्या, सब लोग जुट करके देखने लगे। और कुछ जो अपने स्वजन थे जैसे भीष्म पितामह वगैरह, वही लोग तो बड़े आनंदित हुए, आलिंगन करने लगे। विदुर जी तो जानते ही थे कि ये लोग जीवित हैं, लेकिन वे लोग भी आकर के अनजान की तरह कहते थे, अरे हम लोग तो जानते थे कि आप लोग जल गए हैं, अभी जीवित है, ये भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। भगवान मिले अर्जुन से, युधिष्ठिर आदि से, अरे हम तो जानते थे कि आप जल गए हैं, ऐसा ऐसा, पुनर्जीवन जैसा मिल गया, बहुत आनंद की बात है। इस तरह से बड़ा आनंद छा गया। अंत में निश्चित हो गया कि अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। लेकिन कुछ स्पेशल बात थी जिसके कारण पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से हुआ धर्म के अनुसार। इतिहास में एक अद्भुत घटना है। भगवान की पत्नियां द्रौपदी जी से कभी कभी बातचीत करती थी तो कहती थी कि हे सखी, हमारे पति एक हैं और हम लोग 16,000 हैं, फिर भी हम लोग सेवा करके अपने प्रियतम को प्रसन्न नहीं कर पाती हैं। वो हमेशा हस्तिनापुर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, और तुम अकेले हो और तुम्हारे 5 पति हैं, फिर भी तुम सेवा करके उनको संतुष्ट कर लेती हो। हम लोग 16,000 मिलकर सेवा नहीं कर पाती हैं और तुम अकेले 5 की सेवा कर लेती हो, संतुष्ट रखती हो। क्या तुम में गुण है, क्या आचार है? तो द्रौपदी जी गुरु बनकर के भगवान की पत्नियों को शिक्षा देती। ये भागवत में कथा है और महाभारत में बड़े विस्तार से दिया गया। एक पत्नी 5 पतियों को संतुष्ट रखे, कभी उनमें कलह नहीं हुआ द्रौपदी के लिए, कभी नहीं। इतना वास्तव में वो गुणवती स्त्री थी द्रौपदी। भगवान उसको अपनी बहन कहा करते थे, सुभद्रा की तरह मानते थे। तो भगवान जिसको अपनी बहन कहें या सखी कहें, वो स्त्री कितनी महान हो सकती। तो द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तो पांडवों का संबंध द्रुपद महाराज से हो गया, बहुत बड़े शक्तिशाली राजा से। तब अपने आप धृतराष्ट्र बुलाए इन लोगों को हस्तिनापुर में, और बुला करके आधा राज्य दे दिए इनको। मरने के बाद आधा राज्य दे दिए आधा राज्य दे दिए। इतना सुंदर शासन किया महाराज युधिष्ठिर ने, चूंकि धर्म के अवतार थे, इसलिए तुरंत राज्य का विस्तार हुआ, प्रजा सुखी हो गई, सब हो गया। तो फिर भी दुर्योधन जल रहा था। उसने अपने पिता को धृतराष्ट्र को उत्सुक किया कि इनके साथ जुआ खेलना चाहिए। जुआ खेलना राजाओं का धर्म है, ये कर्तव्य है, बुलाया जाए। तो धृतराष्ट्र बुलाए युधिष्ठिर को, कहा बेटा हम लोग द्यूत क्रीड़ा खेलें, राजा लोग खेलते रहते हैं, और 2-4 अरब इधर उधर हो तो कोई बात नहीं जुआ में अगर कोटी या अरब रुपया इधर उधर होता है कोई बात नहीं, खेलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज आए खेलने के लिए, और उस शकुनी बहुत कपटी था, किसी भी खेल में युधिष्ठिर को परास्त करता जाता था। शुरू में क्या ट्रिक किया, जब छोटा छोटा दाव रखा जाता था तो युधिष्ठिर को जिता देता था, जीत जाए। अगर शुरू में ही हार गए होते तो मनोबल कम हो गया होता, तो शुरू में जिताता गया, और बाद में युधिष्ठिर महाराज हारने लगे, हारते हारते यहां तक कि राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए। अंत में उनसे कहा गया कि आपके पास अभी बहुत बड़ा धन है, आप द्रौपदी को दांव पर रख करके इन सबको छुड़ा लीजिए, जीतेंगे तो इनके मन में आ गया कि हाँ ठीक है, राज्य चला गया है, धन 1 पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो द्रौपदी को दांव पर रख दिए। जुआड़ी यही करेगा और क्या करेगा, जुआ खेलने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से दांव पर रखे गए, द्रौपदी भी हार गई। तो उसको भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, वो कथा आप जानते हैं।
लेकिन भगवान की कृपा से वह बिल्कुल सुरक्षित रही। द्रौपदी की लज्जा नहीं गई, बच गई। बहुत बड़ा भूकंप हुआ उस दिन। तब बाद में धृतराष्ट्र महाराज का चित्त बदल गया, फिर से उन्होंने पांडवों को राज लौटा दिए। द्रौपदी से ही पूछा धृतराष्ट्र ने कि बोलो बेटी मैं क्या करूं। जब वस्त्र हरण नहीं हो सका तो द्रौपदी ने कहा मांगने के लिए बाध्य किया धृतराष्ट्र ने कि मांगो बेटी क्या चाहती हो। तो द्रौपदी ने कहा कि सबसे पहले यह किया जाए कि मेरे सबसे श्रेष्ठ पति युधिष्ठिर महाराज को दासता से मुक्त किया जाए, जो दास बन गए थे दुर्योधन के, हार गए थे। ठीक है, किया जाता। दूसरा वर मांगो, तो दूसरा वर उसने मांगा कि हमारे सारे पतियों को उनके अस्त्र के साथ मुक्त किया जाए। तो तीसरा वर मांगो, ये जब उन्होंने कहा तो द्रौपदी ने कहा नहीं, किसी क्षत्रिय को केवल 2 वर मांगने का अधिकार है, मैं तीसरा नहीं मांगूंगी। इसके बाद जो कुछ भी लेना होगा हमारे पति ले लेंगे, मैं मांगूंगी नहीं। तो और नहीं वर मांगा, राज्य नहीं मांगा, अपने पतियों को मुक्त कर लिया दासता से। लेकिन धृतराष्ट्र स्वयं ही कहे कि तुम्हारा राज्य वापस किया जाता है, जुआ में जो हारा हुआ है सब ठीक हो गया, जाओ घर। तो पांडव फिर मुक्त होकर चले गए, द्रौपदी भी गई। लेकिन इसके बाद फिर उनको बुलाया गया जुआ के लिए, और इस बार शर्त किया गया कि जो व्यक्ति हारेगा वो 12 वर्ष वन में रहेगा और 13 वर्ष वन में रहेगा। तो 12 वर्ष तो खुलम खुला रह सकता है, लेकिन 1 वर्ष उसको ऐसा बिताना होगा कि विपक्ष पता लगाता रहेगा कि कहाँ है। अगर पता लग गया कि वन में कहाँ है तो फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। तो 1 वर्ष अज्ञातवास करना है, इतनी कड़ी शर्त थी। तो हारना तो था ही युधिष्ठिर महाराज को, चूंकि शकुनी था, जुआ का पासा पलटने में बहुत प्रवीण था। तो जुआ हुआ, फिर हार गए तो राज्य हार करके अब राज मुकुट वगैरह सब त्याग करके अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में चले गए पांडव। 1 पैसा भी नहीं ले गए, सब कुछ हार चुके थे। और कुंती महारानी विदुर जी के साथ रहने लगी, द्रौपदी इनके साथ गई। वन में क्या क्या कष्ट हुआ है तो बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन पांडव भगवान की कृपा से सारी विपत्तियों को पार कर रहे थे। अंत में जब 13वां वर्ष भी पूरा हो गया, इसके बाद अब ये हुआ कि अब हमारा राज लौटाया जाए। तो कौन कहे इस बात को। राजा विराट के नगर में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भगवान आए थे, बलराम जी आए थे और सात्यकी वगैरह। तो ये हुआ कि अब कौरवों को कहना चाहिए कि वे राज लौटा दें, कौन कहेगा। तो कुछ लोग कहते थे पांडवों के पक्ष के कि नहीं, सीधे युद्ध किया जाए, मार करके छीन लिया जाए। लेकिन बलराम जी उस सभा में बैठे थे। बलराम जी ने कहा कि नहीं, अपने बंधुओं से कलह करना ठीक नहीं है, युद्ध करना ठीक नहीं है। बल्कि सात्यकी जी बोल दिए कि आप हमेशा दुर्योधन के फेवर की बात करते हैं, क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए। नहीं, अपने संबंधी हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि की बात करनी चाहिए। तो सात्यकी जी कहे संधि की बात करते हैं तो आप दुर्योधन को समझा देंगे, आपका चेला है ना। बलराम जी कहे नहीं, हमसे वो नहीं समझेगा। देखो, बोलने में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। किस समय क्या बात बोलनी चाहिए, कृष्ण के समान वक्ता इस संसार में कोई नहीं है। हमें विश्वास है कि अगर कृष्ण संधि दूत बन करके जाएं और ये प्रेम से बात करें, टेंशन में झगड़ा की बात न करें, प्रेम से बात करेंगे तो वो लोग मान जाएंगे। सात्यकी जी ने कहा कि नहीं मानेंगे, गारंटी मैं देता हूं, नहीं मानेंगे बिना युद्ध के। तो बलराम जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों का कर्तव्य है, कृष्ण को दूत बनाकर भेजना चाहिए। बलराम जी के कहने से ही युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को दूत बनाकर भेजे। और अंत में कहे कि देखिए, बिल्कुल न माने तो आप ये कहिएगा कि 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो। गांव के नाम लिखे गए हैं, शहर थे वास्तव में, इन गांव का
5 गांव दे दें, इसके बाद रखें अपनी धरती को, हम लोग 5 भाई जी लेंगे, खा लेंगे, इस तरह से कोई बात नहीं। तो भगवान गए, जो कुछ कहना था कहे। भगवान बहुत सौहार्द से बोल रहे थे। भीतर से तो चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन ऊपर से कह रहे थे संधि होनी चाहिए। दुर्योधन सुन करके कहा कि देखो माधव, आप 5 गांव की बात तो बहुत कर रहे हैं, बिना युद्ध के सुई की नोक से जितनी भूमि छेदी जाती है उतना भी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं दूंगा। जो कुछ करना हो आप लोग कीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, अब युद्ध होगा। उसके बाद 18 दिन युद्ध हुआ, और 18 दिन के युद्ध में ही दुर्योधन सारी भूमि छोड़कर चला गया। जो सुई की नोक भर जमीन नहीं दे रहा। तो कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। जदा मृधे कौरव सृंजयानम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। सूत जी कहते हैं कि जब सारे वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, उस समय दुर्योधन का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काटकर लाया। यहां से कथा प्रारंभ होती। लेकिन अब इस कथा को प्रारंभ करने के लिए मैं पहली कथा सबका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। असली जो इस सिटिंग की कथा यहां से चालू होती है। द्रौपदी विलाप करने लगी तो अर्जुन उनको समझाते हैं, बहुत तरह से समझाए कि तुम चिंता मत करो, मैं अश्वत्थामा का मस्तक काट कर लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इसको तो फिर अब कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद है, आप इतना शांति से सुने, जबकि कुछ भाषा का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, कई लोग हिंदी नहीं समझते होंगे। ये बच्चे तो